हेलो माय ट्यूजडे फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? हाँ, आप इंजॉय कर रहे हो ना शैडो ऑफ चॉइस का? मुझे बताते रहना। लास्ट टाइम हमने स्टोरी कहाँ ख़त्म करी थी? हमने स्टोरी ख़त्म की थी जहाँ पर हमें पता चल चुका था कि हमारे ईलिंग बैकयार्ड जो था ना, वो लंजा को लेकर आ गया था। लंजा को लेकर आने के बाद उसके बाद वो अपने मास्टर से मिलने गया था, जहाँ पर उसके मास्टर हमारे लान वंगजी के बारे में कुछ तो बात कर रहे थे जो कि हमें अभी तक नहीं बताया गया पूरी सच्चाई। यहाँ पर हमारा ईलिंग बैकयार्ड वहाँ से जा रहा होता, तभी हमारे क्यूट सा डीमन हमारे लिटिल सा चैंग हमारे वी विशन को मिलता है, जहाँ पर वी विशन के साथ वो लंजा से मिलने के लिए जाता है। लंजा से मिलने के बाद वो लंजा को बोलता है कि वो लंजा उसका फ्रेंड बनेगा। लंजा काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्यार किया करता था, तो यहाँ पर ना लंजा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है हाँ ठीक है, वो उनके साथ खेलेगा। यहाँ पर चैंग ना वो हमारी लंजा को लेकर चला जाता है एंड जो विशान होता है ना, एक पेंडेंट निकालता है उसके साथ। वो थोड़ा देर वहाँ पर पेंडेंट के साथ बात कर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम स्टोरी के आगे देखते क्या होता है। हमारा चैंग जो क्या कहते हैं छोटा सा डीमन था, जो जिसके छोटे छोटे पंख थे, वो उड़ते उड़ते जा रहा था और लंजा का उसने हाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ पर लान वांगजी देख सकता था, जैसे ही वो मतलब वहाँ से रूम से बाहर आया था ना, तो वो ना महल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो वहाँ पर ना ज़्यादातर डार्क डार्क जो होता है ना, ब्लैक कलर के जो महल होता है ना, वो ही था। एंड यहाँ पर वो देख सकता था कि कितने छोटे छोटे डीमन वहाँ पर उड़ रहे थे। सभी डीमन सेम जैसे नहीं दिखते, सभी का चेहरा बस अलग था। एंड सिमिलैरिटी ये थी कि बस उनके छोटे छोटे पंख थे एंड वो बेबी की तरह दिखते थे, और जो उनके सींग थे वो थे उनके सदकों के ऊपर, लेकिन वो सभी के सभी क्यूट लग रहे थे। यहाँ पर हमारा जो लंजा था ना, जैसे ही वो बाहर आता है, सबसे पहले हमारा जो चैंग होता है ना, हमारे लंजा को एक बड़ी सी बालकनी के पास लाता है, जो कि हमारा क्या कहते हैं ऐसी बालकनी बनाई गई थी जहाँ से हमारा जो विंग है ना, अपने जितना भी क्या कहते हैं वर्ड है ना, उसे आराम से देख सकता था। यहाँ पर जो लंजा होता है ना, पहली बार जब चैंग उसे उस बालकनी बड़ी सी बालकनी में लेके आता है ना, तो जैसे ही हमारा लंजा उस बालकनी में मतलब देखता है बाहर की तरफ, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने एक अजीब सी दुनिया थी। मतलब अजीब सी, वहाँ पर जैसे हमारे क्या कहते हैं धरतीवासियों की तरह क्या कहते हैं वहाँ पर सॉइल नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हवा में जो पेड़ थे ना वो उगे हुए थे। एंड यहाँ पर वो जो पेड़ में ना फल थे ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम लगे हुए थे। बस ये था, नीचे कोई क्या कहते हैं जो फ्लैट सी चीज़ होती ना, जैसे हमारी जो सॉइल होती वो नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो क्या कहते हैं हमारा वर्ड है ना, वो बादलों के ऊपर हुआ है। वहाँ का जो बेस था ना, वो बादलों की तरह था। एंड जो वहाँ पर क्या कहते हैं पेड़ थे ना, वो उगे हुए थे। यहाँ पर वो बाहर ये भी देखता है कि बाहर ना बहुत सारे छोटे से डीमन हो थे ना, वो क्या कहते हैं प्लांटिंग कर रहे थे एंड यहाँ पर ना खेती बाड़ी भी कर रहे थे। यहाँ पर लंचा को समझ नहीं आता कि किस तरीके से एक मतलब मिट्टी के बिना यहाँ पर क्या कहते हैं फसलें उग रही है। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं जो ट्रीज़ है ना, वो सभी वहाँ पर लगे हुए हैं। एंड क्या कहते हैं वहाँ पर गार्डन भी है, लेकिन वो गार्डन जैसे ग्रीन कलर का होता है ना, क्या कहते हैं नीचे घासें होती हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ बादल थे एंड कुछ पेड़ थे, पौधे उगे हुए थे। लेकिन लंचा को ये समझ नहीं आता, वो पहली बार ऐसी अमेजिंग सी चीज़ें देख रहा था, जिसे देखकर उसको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। हमारा लान वंगजी ना अपनी आंखों को मलता है, ताकि उसे लग रहा था कि वो अभी भी नींद में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वो अपने मसल के आंखों को दोबारा से हमारे सामने देखता है, तो वही चीज़ उसे दिखाई देती है। यहाँ पर हमारे लंजा को सब देख रहे थे, यहाँ पर ना सभी जान चुके थे, मतलब जितने भी हमारी क्या कहते हैं यीलिंग पैक्टैट की जो प्रजा थी ना, वो जान चुकी थी कि क्या कहते हैं एक कल्टीवेटर को हमारा किंग लेके आया था। तो यहाँ पर ना वो जो लोग थे ना, वो डीमन थे, तो वो क्या कहते हैं लेकिन फिर भी वो सभी का रिस्पेक्ट किया करते थे। एंड खासकर वो कल्टीवेटर था, तो कल्टीवेटर का रिस्पेक्ट भी डीमन वर्ड में किया जाता था। तो जैसे ही हमारी लंचा को वो सब देखते हैं ना, लानवंग जी बालकनी में आया था एंड चैंग भी उन सबको वेव करता है। सभी जो लोग थे ना, छोटे छोटे से डीमन थे ना, उनके जो मदर एंड फादर एंड जो उनके छोटे बेबी डीमन थे, वो सारे उड़ के आते एंड हमारे वांग जी के बालकनी के सामने खड़े हो जाते, मतलब उड़ रहे थे वैसे खड़े हो जाते। यहाँ पर हमारा वांग जी उन सबको अमेजिंग तरीके से देख रहा था। उन सभी के सर में छोटे छोटे से सींग थे एंड क्या कहते हैं पीछे से थोड़े से क्या कहते हैं छोटे छोटे जो क्या कहते हैं वो होते हैं ना पंख, जैसे एक बटरफ्लाई के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही थे। यहाँ पर वो सभी हमारे लंजा को देख रहे थे। लंजा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लंजा की जो ब्यूटी थी ना, वो क्या कहते हैं हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी फेमस थी। वो गोसू का प्रिंस चार्मिंग था। तो ये हमारे लंजा को क्या कहते हैं पता था कि जो लड़कियां होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर ड्रॉल थी, लेकिन कभी हमारा जो लंजा था ना, उनके ऊपर अट्रैक्ट नहीं हुआ था। ये तो लानवांग जी को भी नहीं पता था। जब उसका अंकल कहता था ना कि हमारे क्या कहते हैं लानवांग जी को किसी को पसंद है क्या, लानवांग जी शादी करना चाहता है, तो लंजा हमेशा मना कर देता था, क्योंकि उसे शादी नहीं करना था, क्योंकि लंजा को कोई पसंद ही नहीं आता था लड़कियों में से। तो बिल्कुल कई क्या कहते हैं क्लान की जो प्रिंसेस है ना, उसके लिए लंजा का ना मैरिज प्रपोजल आया था, लेकिन लानवांग जी ना उसको हमारा मना कर दिया था, क्योंकि हमारे लंजा नहीं चाहता था।
वो कभी किसी के साथ अट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर ना हमारा यही चल रहा था। एंड अगर इवन हमारे जो कुरैन था ना, उसने लानवंग से पूछा था क्या तुम क्या कहते हैं लड़कों के ऊपर मतलब लाइक करते हो, तो लंजा बोलता नहीं, मैं क्या कहते हैं लड़कों को भी लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं उसका ना किसी की तरफ अट्रैक्शन आज तक हुआ ही नहीं था, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो लंजा को ये नहीं समझ आता, लंजा को ऐसा लगता था कि वो जो उसका जन्म है ना, क्या कहते हैं वो शादी करने के लिए या फिर क्या कहते हैं फैमिली करने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था। तो यहाँ पर ना हमारा लैन कुरैन समझ सकता था, तो वो लानवंग जी को फोर्स भी नहीं करता है। यहाँ पर लंजा देख सकता था कि सभी उसी को देख रहे थे। लंजा का थोड़ा ऑफवर्ड फील होता है, क्योंकि पहली बार ये सब क्या कहते हैं कोई उसे इतना घूर के देख रहा था। लंजा ना काफ़ी ज़्यादा उसके ना जो ईयर्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं। यहाँ पर लानवांग जी को सभी देख रहे होते हैं। तभी हमारा जब विषयन होता है ना, हमारे ईलिंग पैकचैट पीछे से आता है एंड लंजा के कंधे पे हाथ रखता है। यहाँ लंजा जब क्या कहते हैं किसी का हाथ अपने कंधे में फील करता है, तो उसे ना अजीब सा उसका क्या कहते हैं दिल में एक अजीब सा क्या कहते हैं कुछ होता है, जो कि लंजा पहली बार फील कर रहा था। वो व्हीलिंग पैचैट की तरफ देखता है, जो कि उन डीमन को देख रहा था एक क्यूट सी स्माइल की तरफ। यहाँ पर हमारा जो लंजा था ना, वो हमारी वुशान की जो स्माइल था ना उसे देख रहा था। एंड उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि इतना क्यूट स्माइल उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। हाँ, वो किसी पे ध्यान नहीं देता है वो ज़्यादातर, लेकिन फिर भी पहली बार हमारे लंजा को ऐसा लगा था कि वुशान का जो स्मेल है वो सबसे प्यारा है। यहाँ पर वुशान लंजा के जो क्या कहते हैं कंधे से हाथ हटाता है एंड यहाँ पर उन डीमन के पास जाता है। वो डीमन वो सभी क्या कहते हैं अपने मास्टर को बो करते हैं। जो डीमन के बेबी थे ना, जो मतलब क्या कहते हैं एक तो उनके पेरेंट्स भी थे एंड यहाँ पर उनका बेबी भी थे। तो जो बेबी थे ना वो सीधा जाके वुशान के, कोई तो वुशान के सर पे, कोई वुशान के कंधों पे, कोई वुशान के दोनों हाथों पे एंड कोई तो उनके पैरों पे ना चिपक जाते हैं। यहाँ पर ना पूरी वर्ल्ड में वुशान को ना हर कोई प्यार किया करता था, क्योंकि वुशान ना सभी के लिए काइंड था। वैसे ना क्या कहते हैं जो मॉर्टर और जो कल्टीवेशन वर्ड है ना, यहाँ पर वुशान को क्या कहते हैं इतना नहीं जानता, लेकिन जो वहाँ पर फार्मर्स लोग हैं ना वो वुशान को ज़्यादा जानते हैं। ये वुशान के लिए काफ़ी है, उन्हें कोई थोड़ा लोग तो जानते हैं एंड यहाँ पर वो सब जानते थे कि हमारे वुशान जब भी उसे कोई बुलाता था ना तो वहाँ से जाया करता था। यहाँ पर डीमन के जो बेबी थे ना वो वुशान से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। विंग काफ़ी ज़्यादा उनसे प्यार किया करता था। यहाँ पर वो जो डीमन थे ना वो वुशान के सर पे, कोई जो कंधे पे एंड जो पैरों पे थे ना, वो रोने लग जाते हैं एंड बोलते गगा आप कब कब आए, आप ना हमेशा गायब रहते हैं, आपको पता है ना हमें आपसे रात खेलने में बहुत मज़ा आता है गगा। तो वो ऐसा भी सभी रो रहे थे एंड हमारा वुशान ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। यहाँ पर जो डीमंस के जो बेबीज़ के जो पेरेंट्स थे ना वो भी हमारे वुशान को देख रहे थे। यहाँ पर ना वुशान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हाँ, माना वो यहाँ का वर्ल्ड का किंग है, लेकिन फिर भी वो सभी को इक्वल मानता है। वो सारे क्या कहते हैं लोगों को अपने महल में आने देता है एंड क्या कहते हैं जितनी भी चीज़ें वो ले जा सकते हैं। अगर उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है ना तो वो वुशान से बोल देते हैं। वुशान सभी का प्रॉब्लम सुनता है एंड उसको सॉल्व भी करता है। यहाँ पर ये चलता है एंड यहाँ पर ना किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट तो चलता ही नहीं। अगर कोई डीमन किसी के साथ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना तो उसे वुशान ख़त्म कर देता है। मतलब ये जो डीमन है ना ये तो मर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सारे डीमनों को ना हमारे वुशान ने ही अपनी पावर से बनाया है। ये दुनिया को पूरा वुशान ने अपनी पावर से बनाया है। तो अगर कोई भी किसी के मन में किसी के लिए अजीब सी हीन भावना फैलती है ना तो वुशान ना उसे गायब कर देता है अपनी यहाँ पे। तो वुशान को क्या कहते हैं इसमें कोई वो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चाहता है उसकी जो दुनिया है ना उसमें सब सच्चे लोग ही हो। माना कि वो सारे क्या कहते हैं डीमन है, उनके पास पावर है, वो डार्क पावर यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वुशान ने उन सबको इतना क्या कहते हैं शिक्षा दिया है कि वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। जब तक सामने वाला कोई क्या कहते हैं उसे हमला नहीं करे ना तब तक वो हाथ नहीं उठा सकते। ऐसा यहाँ आपका यीलिंग का जो क्या कहते हैं ये था ना ड्रीमलैंड, यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ का रूल था। तो ऐसा था यहाँ पर ना सभी वुशान के साथ खुल के रहते थे। जैसे आजकल की प्रजा जो होते हैं ना वो राजा से डरा करती थी, लेकिन वुशान के साथ वो एक फ्रेंडली वे में रहा करते थे। तो वुशान ने भी उनको कहा था कि वो उनके साथ फ्रीली बात कर सकते हैं, वो उनके माता पिता की तरह है, ऐसा वुशान उनको कहा करता था। यहाँ पर वो सभी ना हमारे वुशान को अपने बच्चे जैसे एडमायर करते हैं, जो मतलब वहाँ पर बुजुर्ग डीमंस और हमारे जो क्या कहते हैं बड़े थे ना वुशान से, तो वैसे ही। तो यहाँ पर ना पोस्ट नहीं चलता है, यहाँ पर सिर्फ दिल का कनेक्शन चलता है। यहाँ पर ना हमारा जो वुशान था ना उन बेबीज़ को सभी को अपने जो बाहों में रहता है। जो बेबी उसके पैरों पे उसके सर पे नाच रहे थे ना वो सभी उनको बाहों पे रहता है एंड वो सभी क्यूट आई से हमारे वुशान को देख रहा था। वुशान बोलता है आई एम सॉरी आप सभी को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़। तो यहाँ पर ना वो क्यूटली बात कर रहा था। हमारा जो लंजा था ना वो देख रहा था हमारे वुशान का जो क्यूटनेस एंड वो जो बेबी को संभाल रहा था। लंजा का तो पूरा
वुशान से हाथ मतलब वो ही नहीं हट रहा था। यहाँ पर हमारे जो वुशान था बहुत प्यार से उन बेबीज़ को खिला रहा था। यहाँ पर ना वुशान क्या करता है अपनी मैजिक से ना एक झूला हवा में क्या कहते हैं लेता है, एंड क्या कहते हैं वहीं पर ही मतलब हवा में वो झूला था। यहाँ पर वो सभी लोग पेरेंट्स वहाँ से चले गए थे क्योंकि उनको ना काम करना था, उनको फार्मिंग करनी थी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। यहाँ पर वुशान उनको जाने के लिए बोलता है एंड उनको वो भी करता है। यहाँ पर वो सब चले जाते हैं उड़ के। यहाँ पर वो जो बेबी था ना, वुशान क्या करता है उन झूले को हवा में लगाता है एंड उसके बाद वो ना उन सारे बेबी को जो कि 6-7 थे उन्हें उस बड़े से झूले में बिठा देता है। यहाँ पर चैंग भी जाकर बैठ जाता है और ये ना जो उशान होता है ना वो अपने हाथ से उन झूले को पुश करता है। वो झूला काफ़ी ज़्यादा आसमान में उड़ा होता है एंड वहाँ से ना जो झूला है ना वो एकदम जैसे उस झूले में ना एक अजीब सा सीट बेल्ट सा भी था, जैसे मतलब कोई बेबी अगर क्या कहते हैं ज़्यादा ज़ोर से मार दिया झूला, हवा पुश कर दिया तो वो गिरे ना। तो उशान ना क्या कहते हैं उनको ना प्यारी तरीके से झुला रहा था, जो कि हमारे वांगजी भी देख रहा था। यहाँ पर वो शाना पीछे मुड़ता है एंड लंजा की तरफ देखता है एंड उसे एक स्माइल करता है एंड बोलता है, लंजा क्या तुम क्या कहते हैं झूला झूलना चाहते हो? तो लहान वांगजी क्या बोले, उनके क्लान में ना क्या कहते हैं लंजा ना बचपन से ही स्ट्रिक्ट रूल के बिना बीच में ही रहा है। हाँ माना उसका जो अंकल और जो उसका गगा उसे प्यार करता है, लेकिन रूल सबके लिए हुआ करता था वहाँ पर। तो लंजा ने जो अपना बचपन था ना वो कुछ खास नहीं जिया था, सिर्फ वो रूल्स रेगुलेशन को एंड उसका ना क्या कहते हैं क्लाउड ब्रसेस में ज़्यादातर लोग है ना वो रूल रेगुलेशन में ही फंसे रहते हैं। तो क्या कहते हैं कोई फ्रेंड बनाना लंचा को कभी लगा नहीं था एंड लंचा का ना अपने फैमिली और अपने गगो के अलावा कोई फ्रेंड नहीं था। यहाँ पर लंचा वो देख सकता था, लंचा ना अपना सर नीचे कर लेता, वो क्या बोले, अभी तो वो इतना बड़ा हो चुका है, वो क्या झूला झूलेगा। तो यहाँ पर ना हमारा जो चैंग होता है ना वो लानवंगची को बोलता है, लंजा गगा आ जाइए ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वुशन गगा आपको पुश कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। यहाँ पर लंजा ना क्या बोले चुपचाप था वो। तो वुशन क्या करता है मैजिक करता है एंड हमारे जो लंजा को ना हवा में उड़ा के देता है एंड वो सीधा उन बेबी को जो हमारा चैंग होता है ना बेबी को ना थोड़ा झूले से निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि ये उसके गगा थे। तो यहाँ पर वो सभी खुशी होकर वहाँ से उतर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इनफ इंजॉय कर चुके थे। यहाँ पर हमारा जो वुशान था ना वो मैजिक करता है एंड जो उसका लंजा था ना वो सीधा जाके झूले में बैठ जाता है। लंजा नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वुशान ने मैजिक से उसको झूले में बिठा दिया था। यहाँ पर ना जैसे ही लंजा बैठता है ना तो उसका भी ऐसे मतलब प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ अपने आप आ जाता है। लंजा ना देख सकता था कि वो इतनी बड़ी हाइट के ऊपर था एंड क्या कहते हैं वो महल ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, कम से कम 12th फ्लोर का जैसे माना सकते हैं ना बड़ा सा महल था, जो कि लंजा पहली बार देख रहा था। एंड जैसे ही लंजा ने नीचे देखा तो उसे डर लगा, थोड़ा सा उसे डर लगा, क्योंकि हाइट से तो सबको डर लगता है ना खैर। लेकिन लंजा को ये नहीं पता था ना यहाँ से नीचे गिरने तक के बाद भी कोई नहीं मरता है, क्योंकि वो ना जो नीचे जो क्या कहते हैं जगह है ना वो धरती की तरह नहीं है। तो ये ना फ्लैट सा एक बादलों का शहर दुनिया है। तो यहाँ पर हमारा जो लंचा था ना वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड बोलता है, नहीं 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 मुझे नीचे उतार दो, बहुत मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा वुशाना हंसता है एंड यहाँ पर बोलता है, फिक्र मत करो गगा, आप क्या कहते हैं नहीं गिरोगे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना जैसे गगा सुनता है ना तो वो पीछे देखता है वुशान को, मतलब उसे समझ नहीं आता वुशान उसे गगा क्यों खिला रहा है, क्योंकि वुशान तो सबसे बड़ा है उससे। वांगजी तो कह सकते हैं उम्र में से छोटा है। यहाँ पर वांगजी ये सोच रहा था लेकिन वो शाना अपने जो हाथ को ना पुश करता है तो क्या कहते हैं जो झूला है ना वो झूलने लग जाता है। वांगजी को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वांगजी ना चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था मुझे मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारा ना वुशन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को, क्योंकि वांगजी को टीज़ करना हमारे वुशन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। यहाँ पर हमारा जो ईरिंग पैक आता है ना वांगजी को और पुश करने लग जाता है। तो वांगजी ना सीधा बहुत दूर तक क्या कहते हैं वो झूला ना दिखने में छोटा था लेकिन वो झूला ना बहुत दूर तक जाया करता, क्योंकि उसकी जो डोर थी ना काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, अगर उसे पुश करा करते थे ना तो अलग ही दुनिया तक पहुँच जाता था। तो ऐसा वो झूला था। तो यहाँ पर ना वुशा ना और ज़ोर से हमारे वांगजी को पुश करता है, तो वांगजी ना सीधा इतनी दूर जाके क्या कहते हैं झूल के फिर वापस आता है पीछे, फिर वहाँ पर उसको झुलाया जाता है। चैंग और जो दूसरे जो डीमंस बेबी थे ना वो क्लैप कर रही थी एंड उन्हें लग रहा था जो हमारा लंचा है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। लेकिन हमारा जो लानवांगजी था ना उसका ना डर के मारे उसकी ना क्या कहते हैं जान निकली जा रही थी। वो ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसे डर लग रहा था कहीं वो गिर ना जाए गलती से, एंड गिर गया तो वो गया टपका गया दुनिया से। तो यहाँ पर ऐसे मतलब लंचा को लग रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं पता था, यहाँ पर नहीं मरा करते हैं। यहाँ पर हमारा जो लंचा था ना वो चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था मुझे नीचे उतारा जाए, मुझे नीचे उतारा जाए, मैं गिर जाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा। एक छोटा सा बेबी जैसा बोलता ना, इवन जो डीमन बेबी थे ना वो भी हंस रहे थे, क्योंकि डीमन बेबी ना इतना नहीं डरा करते थे। हाँ लंचा से वो छोटे थे उम्र में, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़ोर से तो कभी नहीं चिल्लाए थे जैसे हमारा लंजा चिल्ला रहा था। लंजा ना कंटिन्यूस चिल्ला रहा था, लेकिन विंग को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता लंजा को देखकर, वो और पुश करने लग जाता है। हमारा लानवन जी बोलता है प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मुझे डर लग रहा है, अंकल अंकल प्लीज़ बचाओ, ऐसे वो अब बोलने लगा था।
तो यहाँ पर ना हमारा लंजा ना क्या कहते हैं ऐसे ही रोने लग जाता है। यहाँ पर हमें ना क्या कहते हैं दिखाया जाता है क्या कहते हैं कल्टीवेशन वर्ड का, जहाँ पर ना हमारा लैंड कुरैन ना बैठ के ना कुछ क्या कहते हैं टी पी रहा था एंड लानवा जी के बारे में सोच रहा था। तभी ना हमारे लंजा का हमारे जो जो क्या कहते हैं कुरैन था ना, उसे ना टी पीते पीते हिचकी आ जाती है एंड वो ना क्या कहते हैं हिचकी करने लग जाता है। हमारा कुरैन बोलता है क्या किसी ने मुझे याद किया क्या, ऐसा हमारा कुरैन कहता है। एंड उसे क्या पता यहाँ पर उसको क्या कहते हैं हमारी ईलिंग के जो क्या कहते हैं ड्रीम वर्ल्ड है ना, वहाँ से हमारा लंजा याद कर रहा था। हमारा लाल मंगजी ना ऑलमोस्ट उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन फिर भी हमारा जो ईलिंग था ना, ईलिंग पैक्यार था ना, वो समझ गया था अब लंजा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। वो ना झूले को रोक लेता है अपनी पावर से। उसके बाद हवा में एक चुटकी मारता है एंड वो झूला गायब हो जाता है और लाल मंगजी को अपने गोद में पकड़ लेता है। यहाँ पर लंजा ने ना हमारे बुशान का जो कॉलर है ना, उसे टाइट पकड़ लिया था एंड ना यीलिंग पैक्यार जो था ना, वो हमारे वुशान हमारे सॉरी हमारे लंजा को देख रहा था, जो कि आंखें बंद करके रखा था एंड उसे अभी भी डर लग रहा था। यहाँ पर हमारे जो वुशान है एक स्लाइडली स्माइल करता है एंड हमारे वांगजी के जो ईयर्स है उसके पास आता है एंड एक फूंक मारता है, बोलता है गगा आप क्या कहते हैं डर क्यों रहे हो। तो हमारा वांगजी को होश आता है कि वो अब क्या कहते हैं ईलिंग पैक्यार के बाहों में एंड यहाँ पर वो ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो ना क्या वो उसे बोलता है मुझे नीचे उतारो। तो यहाँ पर ना हमारा वुशान ना उसको नीचे उतारता है। यहाँ पर ना जो हमारा चैंग था ना, वो हंसते हंसते अपने डीमंस जो बेबीज थे ना उनके साथ में हमारी वांगजी के पास बोलता है अरे गगा आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, आप डर क्यों रहे थे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, उसका तो पैर अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। वो बोलता अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैंग होता है अरे गगा अगर आप गिर भी गए ना तो आपको कुछ नहीं होगा, ये बादलों की दुनिया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं आप डर कैसे सकते हो। यहाँ पर अगर आप बाई चांस कभी गिर गए महल से ऊपर तो कुछ नहीं होगा, आपकी मौत नहीं होगी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, ये बात सुनता बोलता है मौत नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई इतनी दूर से ऊपर से गिरेगा तो उसको तो मौत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा जो ईलिंग पैक्यार था ना, वो हंस रहा था वांगजी की इतनी क्यूटनेस सी बातों पर। तो यहाँ पर हमारा चैंग बोलता है अरे गगा आप बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, यहाँ पर कोई नहीं मरता है। हाँ अगर यहाँ पर कोई क्या कहते हैं गलतियाँ करता है तो ईलिंग पैक्यार अपनी मैजिक से उसे रियस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो पैदा नहीं हुए हैं, वो क्या कहते हैं बनाए गए हैं, वो ईलिंग पैक्यार के मैजिक से बनाए गए हैं। सो वो कभी नहीं मर सकते हैं। एंड क्या कहते हैं अगर कोई बुरा इंसान यहाँ पर बनता है, किसी के मन में हीन भावना आती है, क्योंकि चाहे दुनिया में क्या कहते हैं कुछ कितनी भी अच्छाई फैला दो, फिर भी क्या कहते हैं किसी ना किसी के मन में कोई गलत भावना आई जाती है। तो क्या कहते हैं हमारी ईलिंग पैक्यार को जब ये पता चलता है ना कि कोई किसी के क्या कहते हैं दिल में कोई हीन भावना या फिर किसी के लिए दुश्मनी पैदा हो रही है, तो वो उसे गायब कर देते हैं, क्योंकि यही हमारी ईलिंग पैक्यार को सही लगता है। यहाँ पर हमारा लंजा विंग की तरफ देखता है एंड विंग भी नोट करता है। यहाँ लंजा थोड़ा सांस लेता है एंड उसे ना काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा था, क्योंकि जब वो झूला झूल रहा था ना, तो वो अंकल गगा चिल्ला रहा था, जिसे उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा था। यहाँ पर ईलिंग पैक्यार हंसते हैं। यहाँ पर हमारा जो ईलिंग पैक्यार हमारे वांगजी को देख ही रहा होता है। देन तभी एक गार्ड आता है पीछे से। वो गार्ड ना एक ह्यूमन की तरह था। तो यहाँ पर वो डीमन वर्ल्ड में बच्चे और जो प्रजा है ना, और जो थोड़े सर्वेंट है, प्रजा में जो सर्वेंट है वो ही क्या कहते हैं डीमंस, जो छोटे छोटे बेबीज़ है, लेकिन बाकी सब जो गार्ड हैं वो बड़े बड़े हैं। गार्ड उनके पास आता है एंड उनको कुछ बोलता है। यहाँ पर कुछ बोलने के बाद जो हमारे ईलिंग पैक्यार होता है ना, जैसे उसके कान में कुछ बात चलती है तो वो गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर हमारा चैंग भी समझ सकता था कि ईलिंग पैक्यार अब गुस्से में है, इसका मतलब कोई ना कोई बुरी खबर तो आ रखी है। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है चैंग क्या कहते हैं गगा का ध्यान रखना एंड मैं भी आता हूँ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है गगा अब चाहिए, हम गगा को पूरा ड्रीमलैंड दिखा देंगे। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है एंड वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो विंग था ना वो हंस रहा था, खिलखिला रहा था एंड हमारा वांगजी का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन सडनली क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता ना वो पूछना चाहता था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं चाहता, क्योंकि अभी तो वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ ही नहीं है। यहाँ पर जो हमारा वांगजी होता है ना, सॉरी हमारा जो हाँ सॉरी वांगजी होता है, वो बोलता है चैंग से क्या हुआ। तो यहाँ पर वो बोलता है गगा लगता है किसी ने कुछ किया है। हाँ आजकल ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है हमारे इस वांगशन वर्ड में। तो क्या कहते हैं हमारा वांगजी बोलता है वांगशन वर्ड। तो बोलता है हाँ गगा इस वर्ड का नाम वांगशन वर्ड है, जो कि हमारे ईलिंग पैक्यार ने बहुत प्यार से बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर अमेज़ होता है एंड उसको इसका जो नाम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर सा फील होता है। यहाँ पर हमारा जो वो डेमन होता है ना, वो बोलता है छोड़ो गगा, गगा क्या कहते हैं गगा बहुत सुपीरियर है एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप फिक्र मत कीजिए, वो उस इंसान को जरूर सबक सिखाएंगे। यहाँ पर हमारे वांगजी भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। अब यहाँ पर हमारे जो डेमन बेबी होते हैं ना, हमारे चैंग के पास आते हैं और बोलते हैं चैंग क्या तुम हमारे को इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे इनसे। तो यहाँ पर चैंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं कराऊंगा, देखो ये ना गगा के
फेवरेट इंसान है। इनका नाम है लान वंगजी। आप सब इन्हें लान वंगजी गग कह सकते हैं क्योंकि ये हमसे बड़े हैं ना, तो वो ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर वो सभी ना एक बो करते हैं हमारे वांगजी को। यहाँ पर वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे थे क्योंकि इतने छोटे छोटे से बच्चे जो थे ना वो उसको बो कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी भी होता है ना वो रिस्पेक्ट के साथ उनको बो करता है। यहाँ पर उसके लिए भी जो कोई भी छोटा बड़ा नहीं था, रिस्पेक्ट सबको मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो वांगजी करता है, देन हमारा जो डीमस बेबी होते हैं ना वो बोलते हैं देन गगो क्या आप हमारे साथ भी फ्रेंड बनेंगे। चैंग अपने गगो को बोलो ना अब वो हमारे साथ फ्रेंड बने। तो हमारा जो चैंग बोलता है बोलता ऑफ कोर्स वो तुम्हारे साथ फ्रेंड बनेंगे, गगा मेरे फ्रेंड है मतलब वो भी तुम्हारे फ्रेंड हुए। एंड यहाँ पर हमारे वर्ल्ड में तो हर कोई एक दूसरे का दोस्त है। तो यहाँ पर बोलता है रियली, वो बोलता है हाँ। तो यहाँ पर इतना कहकर जो डीमंस जो बेबी होते हैं ना वो लान वंगजी पे चिपक जाते हैं। यहाँ पर वो लान वंगजी के ना गले पे लग जाते हैं, कोई उसके पैरों पे, जैसे हमारे विंग के पे चिपके थे ना वैसी उस तरीके से। यहाँ पर जो हमारा भांजी था ना उसे पहली बार क्या कहते हैं किसी ने हक किया था। हाँ, और वो भी बेबीज़ ने। यहाँ पर हमारा लंचा ना हमेशा हमेशा दूर रहा करता था सबसे। वो क्या कहते हैं किसी का टच बर्दाश्त नहीं करता था लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगता है क्योंकि ये बच्चे हैं और क्या कहते हैं बच्चे का जो टच होता है ना वो सबसे प्योर टच होता है। यहाँ पर हमारा जो लंचा होता है ना वो भी उनके सरों पे हाथ फिराता है। यहाँ पर एक डीमन बेबी जिसका नाम लिंग था वो बोलता है गगा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप तो बिल्कुल मैंने आप जैसा ब्यूटीफुल आज तक नहीं देखा। हाँ, हमारे जो इलिंग पैक्यार्ड मास्टर है ना, हमारे जो इलिंग पैक्यार्ड है ना वो क्या कहते हैं हैंडसम है। एंड वो हमारे डीमन किंग के सबसे बड़े मतलब गॉडेस है, तो गॉड है। और क्या कहते हैं उनका जो ब्यूटी है ना वो दूर दूर तक फैला हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इलिंग पैक्यार्ड बराबरी में सुंदर है। गगा आप इतना सुंदर क्यों हो। तो यहाँ पर वो ऐसा पूछने लग जाता है कि आप कुछ क्या कहते हैं पाउडर लगाते हो, क्या आप मेकअप करते हो, या फिर क्या कहते हैं कोई अलग तरीका का कोई लिप टन ओ लगाते हो जो भी है। तो वांगजी बोलते हैं नहीं मैं कुछ नहीं लगाता हूँ, ये नेचुरल है। तो यहाँ पर हमारे जो डीमंस होते हैं बोलते हैं गगा आप सच बोल रहे हैं आप नेचुरल हो। तो बोलता हाँ मैं हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगाता एंड ऊपर से मैं एक मेल हूँ तो मेल मेकअप क्यों करेगा। तो वो बोलता है गगा फिर हमारा चेहरा इतना ज़्यादा वो क्यों है और आपका इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो यहाँ पर वो ऐसे बोलते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं वांगची होता है ना वो लिंग को उठाता है एंड बोलता है कहाँ तुम तो ब्यूटीफुल हो लिंग। तो यहाँ पर बोलते हैं गगा आप सच बोल रहे हो ना। तो बोलता है हाँ। तो हमारे जो लिंग होते हैं बोलते हैं लेकिन ये चैन गधा ये मुझे ऐसे क्यों बोलता है कि मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती हूँ। ये बोलता है कि हमेशा मैं क्या कहते हैं मेकअप लगाना चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत उपटन लगाने की कोशिश करना चाहिए, थोड़ा बहुत लड़कियों जैसा होना चाहिए। ये मुझे हमेशा टीज करता है गगा। यहाँ पर जो चैंग होता है ना वो मुंह बना रहा होता है क्योंकि जो लिंग है ना अपनी उसकी जो क्या कहते हैं बुराई था ना वो उसके गगा के सामने करे थे हमारे वांगजी गगा के साथ। यहाँ पर हमारा वांगजी हमारा क्या कहते हैं उसको वो सॉरी हमारे चैंग को देखता है। यहाँ पर जो चैंग था ना वो अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ पर हमारा जो लिंग था ना वो भी अपना मुंह फेर लेती है। यहाँ पर ना हमारे वांगजी इंजॉय कर रहा था हर चीज़ को, उसे हर चीज़ यहाँ की पसंद आ रही थी। जो रूल रेगुलेशन, जो फ्रीडम, जो क्या कहते हैं अपनापन, जो वांगजी उस वर्ड में यूज़ देख नहीं पाता था, कभी कभी देखने को मिलता था क्योंकि उस वर्ड में ज़्यादा लालची, वहाँ पर ज़्यादा क्या कहते हैं जो लोग हुआ करते थे हम वो सिर्फ अपना क्लैन, अपने किंग, अपनी प्रजा, ये सब के चक्करों में क्या कहते हैं अपनी फैमिली को सब कुछ भूल जाते थे। यहाँ पर हमारा वांगजी ये यहाँ पर फील कर सकता था। वांगजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वांगजी हाँ सॉरी हमारे जो लिंग और चैंग के बीच में ना ऐसी ही क्या कहते हैं पाउट फाइटिंग चल रही होती, तभी हमारे पीछे से एक क्यूट सी एक वॉइस आती है मीठी सी। तो वो बोलता है चैंग। तो यहाँ पर ना चैंग पीछे मुड़ता है जहाँ पर वो देखता है कि ये कौन खड़ी है। यहाँ पर हमारा वांगजी भी उस क्या कहते हैं वॉइस की तरफ देखता है जहाँ पर वो देखता है एक ब्यूटीफुल सी लेडी खड़ी है जिसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना है, रूप पहना हुआ है एंड उसके ना सर पे एक अजीब सा क्या कहते हैं आज सा है। यहाँ पर जो लंजा होता है ना वो पीछे देखता है एंड वो देखता है उसके सामने इतना ब्यूटीफुल सा लेडी खड़ा है। यहाँ पर वो लेडी वांगजी को देखकर स्माइल करती है। वांगजी मतलब चुप हो जाता है एंड वो ना रिस्पेक्ट करता है उसका, मतलब वो फीमेल का रिस्पेक्ट किया करता था तो वो भी उसे बो करता है। यहाँ पर हमारा जो वो लड़की है वो आगे बढ़ती है बोलते हैं हंगवन जुन आपको क्या कहते हैं मुझे बो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हंगवन जुन नाम सुन के हमारा वांगजी कन्फ्यूज़ हो जाता है। हंगवन जुन आपको कैसे पता मेरा नाम हंगवन जुन भी है। तो बोलता है मुझे सब कुछ पता है आशन, मुझे सब कुछ पता है। यहाँ पर बोलता है आशन। तो बोलता है हाँ इलिंग पैक्यार्ड। तो बोलता है ओह। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि इनको वांगजी के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी होता है ना वो बोलता है आप
तो हमारे जो चैंग होता है वो बाहर से आते हैं, बोलते हैं ये यहाँ पर ईलिंग पैकयार्ड की ये सिस्टर है एंड ये हमारी सबकी जीजे है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा हमारे साथ खाना बनाती है, हमारे लिए लूटो सूप बनाती है, हमारे लिए डिलीशियस चीज़ें से बनाती हैं। यहाँ पर वो ऐसे ही तारीफ़ करी होती है और वो बच्चे भी क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं शीजे के पास जाते हैं, शीजे उनको प्यार करती है, उनके जो जितने भी थे उनके चिक्स में किस करती है, यहाँ पर वो सबको रफल करती है। यहाँ पर वो बोलती है लगता है तुम सबसे मेरे को मेरे खाने के लिए प्यार करते हो। वो बोलता है नहीं जीजे, हम आपको बहुत प्यार करते हैं जीजे। तो बोलते हैं चलो फिर क्या कहते हैं, मैंने तुम सबके लिए खाना बनाया है, तुम थक गए होंगे ना। तो हमारा जो चैंग होता है वो बोलता है जी जी हम नहीं थके हैं, लंचान गगर थक गए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लंचान था ना वो चैंग की तरफ देखता बोलता है हाँ। तो हमारे जो शीशा बोलते हैं लेकिन क्या हुआ, तुम सबने उनसे काम करवाया क्या। तो बोलता है नहीं चीज़े, वो ना विंग गगन ने हमारे जो क्या कहते हैं वांगजी गगा है ना उनको झूले में बिठा दिया था। एंड आपको पता है वांगजी गगा बहुत ज़्यादा फ़नी है, वो ना हाइट से डरते हैं एंड वो चिल्ला रहे थे, अपने अंकल को बुला रहे थे। अब मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। यहाँ पर जो हमारा वांगजी था ना वो शर्म के मारे पानी हो गया था। यहाँ पर अगर वो ये हरकत क्या कहते हैं कल्टीवेशन वर्ड में कर देता ना तो सभी उसको ना घूर के देखते एंड यहाँ पर उसको पनिशमेंट भी मिलता है, क्योंकि अपना जो क्लैन का रेपुटेशन है ना उसे ऐसे गंदा हमारा वांगची नहीं कर सकता था। यहाँ पर हमारा जो जीजे है ना वो चैंग के ना सर पे एक छोटा सा क्यूट सी टपली मारती है एंड बोलता है चैंग ऐसा नहीं बोलते हैं बच्चा। तो ये बोलता है सॉरी जीजे, सॉरी गगा। तो वांगजी बोलता है तो यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं शीजे होते बोलते हैं हंगवनजुन आप भी आइए ना, मैंने क्या कहते हैं खाना बना रखा है। तो वो बोलता ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं शीजे था ना जिसका नाम यानली था, तो वो भी उन सब के साथ चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें वो सारे बेबीज़ वो छोटी छोटी मतलब एक टेबल रखाई गई थी जहाँ पर 2 जगह नहीं 4 जगह ना क्या कहते हैं वैसे बड़े बड़े जो चेयर्स थी एंड यहाँ पर जो बाकी चेयर्स थी ना वो छोटी छोटी सी थी, वो डीमंस के बैठने के लिए चेयर थी एंड वो सारी जो चेयर थी ना वो हवा में उड़ रही थी। यहाँ पर जो क्या कहते हैं डीमंस थे ना वो डीमन बेबी थे ना वो वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, उनको छोटे छोटे बाउल्स में खाना रखा गया था एंड यहाँ पर 2 बाउल्स में क्या कहते हैं ज़्यादा भर के रखा गया था। यहाँ पर वो डीमन खाने लग जाते हैं, वो चम्मच को निबिंग कर रहे थे एंड यहाँ पर वो क्यूट तरीके से हमारे शीजे और हमारे वांगजी गगर को देख रहे थे। यहाँ पर हमारा वांगजी ना थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि वो पहली बार मतलब ऐसी जगह में आया था। तो हमारी जीजे बोलती है हंगवनजुन आप खाइए ना, आप फिक्र मत कीजिए। तो यहाँ पर वो बोलता है तो यहाँ पर वो खाने लग जाता है। उसका जो खाना होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फील होता है। यहाँ पर हमारा जो जीजे था ना वो काफ़ी खुश थी क्योंकि हंगवनजुन को ना उसका खाना पसंद आया था। यहाँ पर हमारा जो डीमन बेबी थे ना वो हमारे वांगजी के तरफ देख रहे थे एंड बोलते गुगा आपने हमें बताया नहीं कि आपके बारे में कुछ बताइए ना, ज़्यादा हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बताने लग जाता है कि वांगजी क्या कहते हैं कौन है। वांगजी सेकंड प्रिंस ऑफ गूसू है जो कि क्या कहते हैं गूसू का रहने वाला है, क्राउडरसिस का। एंड यहाँ पर वो ना क्या कहते हैं मिलवर्स से आया है एंड वो एक कल्टीवेटर है। यहाँ पर वो जो कल्टीवेटर बोलता है वो बोलता है गगा आप कल्टीवेटर हो मतलब आपको स्क्वाड फाइटिंग आती है। तो हमारा जो वांगजी बोलता है हाँ मुझे आती है। दैन वो से बोलता है गगा फिर हमें भी सिखाओ ना स्क्वाड फाइटिंग प्लीज़। तो वो सभी ना पपी की आइज़ बना देते हैं। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है बिल्कुल। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है बट मेरे पास तो स्वॉर्ड है ही नहीं। तो यहाँ पर वो बोलता है कोई बात नहीं गगा, हमारे क्या कहते हैं इस क्या कहते हैं हमारे इस महल में ना एक जगह आर्मर की जगह है, तो यहाँ पर ना बहुत सारी तलवारें हैं, लेकिन क्या कहते हैं हम बच्चों के लिए एक छोटी छोटी तलवार वो सारी हमारे पे अवेलेबल है, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है लेकिन मुझे परमिशन लेना पड़ेगा पहले। तो हमारे जो क्या कहते हैं हमारी यानी होते बोलते हैं हंगवनजुन यहाँ पर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको जहाँ से जो लेना है वो ले सकता है। इवन यहाँ पर जो क्या कहते हैं प्रजा है ना वो भी क्या कहते हैं महल में आके जो उसे चीज़ लेनी है, यहाँ पर उन्हें कुछ ग्रेन्स या फिर क्या कहते हैं कुछ लेना है ना तो वो सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे चलता है। एंड यहाँ पर ना कॉइन का सिस्टम नहीं चलता है कि कॉइन देकर कोई चीज़ ख़रीदा जा सके, तो ये सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना काफ़ी ज़्यादा इस बात से इम्प्रेस होता है कि सभी को इक्वल एंड वो महल में आके कुछ भी ले सकता है। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जो ये ईलिंग पैक्यार्ड गॉड है ना अच्छे इंसान है, हमारे वांगजी को फील हो रहा था। यहाँ पर हमारी जो यालनी होती है ना वो बोलती है ठीक है अगर तुम सब कल से क्या कहते कर सकते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग, तब तक हमारे क्या कहते हैं हंगवनजुन को क्या कहते हैं आराम करने दो जा। तो ये बोलता है हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वो खाना खा के हमारा जो वांगजी होता है ना वो अपने रूम में चला जाता है एंड वहाँ पर लेट जाता है। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी उसे अपने एक गूसी को याद आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ था ना जो वांगजी को फैमिलियर फील हो रहा था। वांगजी ना कैसे भी करके आंखें बंद कर देते हैं एंड सो जाता है।
पर ना क्या कहते हैं, अब मून चढ़ चुका था। मून बिल्कुल बालकनी से हमारे वांगजी के फेस पे गया और वांगजी का काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद, गहरी नींद आ चुकी थी। लेकिन हमारे वांगजी का डोर ओपन होता है, देन वहाँ पर से हमारे हीलिंग पैकेट आते हैं। हीलिंग पैकेट हमारे वांगजी को देख लेते हैं। मून लाइट में वांगजी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमारे जो वांगजी को बिना उठाए हमारे वांग जो विंग होता है ना, वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है। एंड हमारे वांगजी के ना जो सर है ना, उसके बालों को सहलाने लग जाते हैं। एंड हमारा विंग बोलता है, बहुत साल हो चुके हैं गगा, प्लीज़ मुझे जल्दी से पहचान लीजिए। मैं आपके वही वार्मथ को फ़ील करना चाहता हूँ गगा। आप मुझे जानते होंगे ना? आप मुझे पता है, आप मुझे क्या कहते हैं नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपका मेमोरी अभी अब तक वापस नहीं आया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जल्दी से जल्दी आपका मेमोरी में वापस लाने की कोशिश करूँगा। एंड वो सभी सभी को मैं पनिशमेंट दे तो चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं वो छूट चुके हैं। एंड गगा, मैं आपके लिए उन सबको पनिशमेंट ज़रूर दूँगा। उन्होंने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरे गॉड का डिसरिस्पेक्ट किया है, मेरे गगा का डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गगा, आपके लिए सब कुछ किया है मैंने गगा, सिर्फ आपके लिए। बस एक बार आपका मेमोरी वापस आ जाए, विंग इतना कहता है। एंड वांगजी के ना चिक्स पे किस करता है, एंड वहीं पर उसके साथ कडल करके सो जाता है। वांगजी ना नींद में ही हमारे वांगजी विंग की तरफ सरकता है, एंड विंग भी उसे एक स्माइल करता है एंड वांगजी को अपनी बाहों में ले लेता है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, लेकिन नेक्स्ट दिन में देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड वेट कीजिएगा। बाय बाय।